तो हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं फाउंड एलिमेंट्स के ऊपर। तो ये ब्लड के अंदर होता है। ब्लड के अंदर कितने होते हैं? ये 45% होते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर कितने होते हैं? ये 45% होते हैं। उसके बाद ये 45% इस 45% में भी क्या क्या आता है? इसके अंदर एक आता है इरिथ्रोसाइट, एक आता है ल्यूकोसाइट, एक आता है प्लेटलेट्स। अब इरिथ्रोसाइट क्या होता है? इरिथ्रोसाइट होता है रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट होता है वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स वो आगे जाके पढ़ते हैं। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है। तो इरिथ्रोसाइट्स के बारे में पहले एक बेसिक सी हमें इन्फॉर्मेशन बताने से पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं ना, सबसे पहले तो ये आरबीसीज होते हैं। उसके बाद ये कितने होते हैं? 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब, ये जिनका नंबर होता है ना इरिथ्रोसाइट्स का, इतना नंबर होता है। और उसके बाद ये कहाँ पे मिलते हैं? रेड बोन मैरो में मिलते हैं ये, लेकिन एडल्ट्स के अंदर ये रेड बोन मैरो में मिलते हैं। उसके बाद इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? इनकी जो शेप होती है ना, बाइकनकेव शेप होती है इनकी। बाइकनकेव शेप, राउंड ही ले लीजिए, ये बाइकनकेव शेप है इनकी। उसके बाद इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है ना, एच हीमोग्लोबिन, वो इसमें 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, किसमें? इरिथ्रोसाइट्स में, मतलब आरबीसीज में। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। तो ये क्या होते हैं? अगर इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कमेंट में बता देना कि इस चीज़ से तुम इरिटेट होते हो, तो मैं ही बता देती हूँ। उसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो हो गया ई न्यूक्लिएटेड। अब ये हो गया। अब इसके बाद इसकी एनसीईआरटी से रीडिंग ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं ना, erythrocytes are red blood cell. RBCs are the most abundant of the cell in the blood. A healthy adult man has on average 5 million to 5.5 million RBC, मिलीमीटर क्यूब इन ब्लड। इसका नंबर बता दें जो हमने वहाँ पे देखा था। ये आरबीसी का जो काउंट होता है ना, इतना आरबीसी का, यस, आरबीसी का काउंट इतना होता है। अब उसके बाद इसमें दे रखा है हमें कि आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ये कहाँ पे फॉर्म होती है? रेड बोन मैरो में। फिर आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, पहली बात। उसके बाद ये बाइकनकेव शेप होती है। तो अगर हम यहाँ पे नीचे जाके देखते हैं तो ये हमारी आरबीसी है, इसकी बाइकनकेव शेप होती है। उसके बाद इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है? अब इसके बारे में हमें क्या देखना है कि दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब इसके पास रेड कलर का आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। वो रेड कलर का आयरन, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उससे आरबीसी में कलर आता है, पहली बात। और उसके बाद जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ तक होगी बात। अब उसके बाद आगे देखते हैं। दिस मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये जो होता है ना, रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आरबीसी हैज़ एन एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज। ये अच्छे से याद होना चाहिए, लाइफ स्पैन कितना होता है इसका? 120 डेज। ओके, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आफ्टर विच दे डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब उसके बाद जब इसे डिस्ट्रॉय होना, मतलब जब ये मर जाते हैं ना, कहाँ पे जाके मरते हैं ना, ये स्प्लीन में जाके मर जाते हैं, जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज होता है। ठीक, वहाँ पे जाके मर जाते हैं। अभी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स अगली वीडियो में देखते हैं।